बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वेलकम टू मोटिवेशनल क्लब हाउस ऑफ नेहांजलि। हम बात करने जा रहे हैं निर्जला एकादशी के बारे में। निर्जला एकादशी के व्रत की विधि, कथा और किस तरह से ये व्रत करना चाहिए, हम उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं निर्जला एकादशी के व्रत की कथा। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्षीय एकादशी को निर्जला एकादशी या भीमसेनी एकादशी कहते हैं, क्योंकि वेद व्यास के आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इसे धारण किया था। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी के व्रत से दीर्घायु तथा मोक्ष मिलता है। इस दिन जल नहीं पीना चाहिए। इस एकादशी के व्रत रहने से वर्ष भर की पूरी एकादशियों का फल मिलता है। यह व्रत करने के पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण को ब्रह्म बेला में उठकर स्नान, दान तथा ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। यह व्रत करने के पश्चात द्वादशी को ब्रह्म बेला में उठकर स्नान, दान तथा ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर गोदान, स्वर्ण दान, वस्त्र दान, छत्र, फल आदि दान करना वांछनीय है। व्यास मुनि के पास जाकर भीमसेन ने पुकार की कि मेरी पूज्य माता कुंती व पूज्य भ्राता युधिष्ठिर तथा अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी सहित एकादशी का व्रत करते हैं और मुझे भी शिक्षा देते हैं। तू अन्न मत खा, नहीं तो नरक में जाएगा। आप विचारिए मैं क्या करूं। 15 दिन के बाद यह एकादशी आ जाती है और हमारे घर झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। मेरे उदर में अग्नि का निवास है। उसे अन्न की आहुति ना दूं तो चर्बी को चाट जाएगी। शरीर की रक्षा करना मनुष्य का परम धर्म है। अतः आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अर्थात ऐसा व्रत कहो जो वर्ष में एक दिन करना पड़े और मन की व्याधियों का विनाश करने वाला हो। 24 एकादशियों का फल उसके करने से मिल जाए और मुझे स्वर्ग में संबंधियों साथ ले जाए। व्यास जी बोले, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम निर्जला है। इसमें ठाकुर जी का चरणोदक वर्जित नहीं है, कारण कि वह तो अकाल मृत्यु को हरण करने वाला है। जो निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धा सहित करता है उसे 24 एकादशियों का फल मिलता है। इस व्रत में पितरों के निमित्त पंखा, छाता, कपड़े के जूते, सोना चांदी या मिट्टी का घड़ा और फल फूल इत्यादि दान करें।
मीठे जल का प्याऊ लगा दें, हाथ में सुमरनी रखें, मुख में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर महामंत्र का जाप करें। ध्रुव भक्त का गुरु मंत्र यही था। श्रीमद् भागवत पुराण का सार यही है। आप यदि फलाहारी हों तो ध्रुव के प्रथम मास की तपस्या के तुल्य, उसके एक एक दिन के फल के समान आपका फल हो जाएगा। यदि आप पवनहारी रह सको तो ध्रुव के 6वें मास की तपस्या के समान फल होगा। श्रद्धा को पूर्ण रखना, नास्तिक का संग न करना, दृष्टि में प्रेम का रस भरना, सबको वासुदेव का रूप समझ नमस्कार करना, किसी के दिल को न दुखाना, अपराध करने वाले का दोष क्षमा करना, क्रोध का त्याग करना, सत्य भाषण करना। जो हृदय में प्रभु की मूर्ति का ध्यान करते हैं और मुख से 12 अक्षर मंत्र का गान करते हैं, वह पूर्ण फल को प्राप्त करते हैं। दिन भर भजन करना चाहिए, रात को रासलीला, कृष्ण लीला, कीर्तन के सहारे जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा दें, फिर उनको भोजन खिलाकर उनकी परिक्रमा कर लें। अपने पग पग पर वर मांग लें। ऐसा श्रद्धा भक्ति से व्रत करने वाला कल्याण को प्राप्त होता है। जो प्राणी मात्र को वासुदेव की प्रतिमा समझता है, उसको मैं लाखों प्रणाम के योग्य मानता हूँ। निर्जला का महात्म सुनने से दिव्य चक्षु खुल जाते हैं। प्रभु घूंघट उतारकर मन के मंदिर में प्रकट दिखाई देते हैं। यह कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित है। फलाहार क्या लेना चाहिए इस दिन? आम का सागार लेना चाहिए। दूध, आम और उनसे बने पदार्थ व अन्य फल भी खा सकते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ये हमने एकादशी की कथा आपको बताई, निर्जला एकादशी की कथा। इसी में एक छोटी कथा भी है, वो भी सेम इसी निर्जला एकादशी की ही कथा है। एक सेम कथा है पर कुछ दूसरा रूप है उसका, उसे सुनते हैं। एक समय की बात है, भीमसेन ने व्यास जी से कहा कि हे भगवान, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कुंती तथा द्रौपदी सभी एकादशी के दिन उपवास करते हैं तथा मुझसे भी ये कार्य करने को कहते हैं, मगर मैं कहता हूँ कि मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं दान देकर तथा वासुदेव भगवान की अर्चना करके उन्हें प्रसन्न कर लूँगा। बिना व्रत किए जिस तरह से हो सके मुझे एकादशी व्रत का फल बताइए। इस पर वेद व्यास बोले, हे वृकोदर, यदि तुम्हें स्वर्गलोक प्रिय है तथा नरक जाने से बचना चाहते हो तो दोनों एकादशियों का व्रत रखना होगा। भीमसेन बोले, हे देव, एक समय के भोजन करने से तो मेरा काम ना चल सकेगा। मेरे उदर में वृक नामक अग्नि
निरंतर प्रज्वलित रहती है। पर्याप्त भोजन करने पर भी मेरी क्षुधा शांत नहीं होती है। हे ऋषिवर, आप कृपा करके मुझे ऐसा व्रत बताइए कि जिसके करने मात्र से मेरा कल्याण हो सके। व्यास जी बोले, हे भद्र, ज्येष्ठ मास की एकादशी को निर्जल व्रत कीजिए। स्नान आचमन के जल ग्रहण कर सकते हैं। स्नान आचमन में जल ग्रहण कर सकते हैं। अन्न बिल्कुल न ग्रहण कीजिए। अन्नहार लेने से व्रत खंडित हो जाता है। तुम जीवन पर्यंत इस व्रत का पालन करो। इससे तुम्हारे पूर्वकृत समस्त एकादशियों के अन्न खाने का पाप समूल विनष्ट हो जाएगा। व्यास आज्ञा अनुसार भीमसेन ने बड़े साहस के साथ निर्जल एकादशी का यह व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रातः होते होते संज्ञाहीन हो गए। तब पांडवों ने गंगा जल, तुलसी, चरणामृत प्रसाद देकर उनकी मूर्छा दूर की। तभी से भीमसेन पाप मुक्त हो गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ये थी एकादशी, निर्जला एकादशी के व्रत की कथा, जो 2023 में 31 मई को यह व्रत किया जाएगा। सो थैंक यू सो मच। जय माता दी।